Hello students, welcome back to Grisha Conceptual Classes. In this video we are doing question number 15 from exercise 6.5, chapter number 6, triangles. Now this is one of the most important and favorite questions from your CBSE board point of view. काफ़ी बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बार और पूछा जा सकता है, प्री बोर्ड्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, और सेकेंडली ये जो फाइनल रिजल्ट है, इस फाइनल रिजल्ट के ऊपर MCQ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, तो ये जो ABC ट्राइंगल मैंने बनाया है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. D is the point on side BC such that BD is 1/3 times that of BC, और हमें ये प्रूव करना है. अब इस ट्राइंगल में हमें कोई भी 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सके. तो अगर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करने वाले हैं. हम वही यूज करेंगे और अपनी मर्जी से बनाएंगे. उससे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन है हमें दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA. क्यों? बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. और दूसरी चीज हमें गिवन है दैट BD इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC. ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्ट या टू प्रूव लिख लेते हैं. पहले 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर. अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. जैसा मैंने बोला कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे. कैसे बनाएंगे? वी विल ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट A टू द साइड BC, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट E. क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC. अब यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होता है. इसका मतलब क्या है कि अगर हमने AE ऑल्टीट्यूड बनाया है, परपेंडिकुलर बनाया है, तो इट इज एक्टिंग एज अ मीडियन ऑल्सो, एंड हमारा BE विल बी इक्वल टू EC will be equal to half of BC. That is our property of an equilateral triangle. इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हम सिंपली लिखेंगे कि altitude acts as a median also for an equilateral triangle. ठीक है, तो अब हम प्रूव करते हैं इसका. कैसे करेंगे देखो. जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्रोच यूज करी थी, सिमिलर अप्रोच यूज होगी इसमें भी. हमें चाहिए AB स्क्वायर और AD स्क्वायर. तो सबसे पहले AB स्क्वायर ले लेते हैं. इन ट्राइंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम. AEB पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. अब हम लगाएंगे क्या? AD स्क्वायर के लिए अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. कौन सा ट्राइंगल लेंगे? AED. करेक्ट. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AED बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज क्या है? AD. तो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर. अब देखो, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, हमें क्या क्या चाहिए? AB स्क्वायर और AD स्क्वायर, और कुछ नहीं चाहिए. अब यहाँ पर AB स्क्वायर आ गया, लेकिन AE और BE आ रहा है. AD स्क्वायर आ गया, AE और ED आ रहा है. कॉमन क्या है? AE कॉमन है, तो हम
एक AE को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर। Substituting 2 in equation 1, substitute 2 in 1, इससे क्या होगा? हमारा AB आ जाएगा, AD आ जाएगा, AE एलिमिनेट हो जाएगा और उसके अलावा BE और ED रह जाएंगे। उसके लिए भी हम आगे कोशिश करेंगे फिर एलिमिनेट करने की। पहले ये करते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब ED और BE को कैसे एलिमिनेट करें कि AB आ जाए? यहां पर गिवन में देखो मैंने लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू BC। क्यों है? क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है और BD के बारे में दिया हुआ है 1/3 ऑफ BC रिलेशनशिप दिया हुआ है। और हमें क्या पता है कि जो BE है दैट इज हाफ ऑफ BC। ये भी हमें पता है। क्यों? बिकॉज ऑल्टीट्यूड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्ट्स एज अ मीडियन ऑल्सो। ये सारी इंफॉर्मेशन अब मैं यहां पर लिखूंगा। देखो माइंड अपने आप वर्क करना शुरू करेगा। BE और ED को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? BE is equals to half of BC. BE is equals to half of BC. रीजन मैं लिखूंगा in equilateral triangle altitude acts as median also. ठीक है, तो BE जो है मेरा वो हाफ ऑफ BC हो गया। अगर हाफ ऑफ BC हो गया तो मैं हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूं क्योंकि BC तो AB के इक्वल है। तो BE को तो मैंने रिप्लेस कर दिया भाई हाफ ऑफ AB की तरफ क्योंकि BC इज इक्वल्स टू AB है। तो ये BE का हमारा काम तो हो गया, AB में कन्वर्ट हो गया। अब ED को करना है। ED क्या है? ED ये है। अब ED देखो क्या होगा। चलो यही करते हैं, ध्यान से देखना है। ED के लिए ED विल बी इक्वल टू व्हाट? BE माइनस BD। ये जो ED है दिस विल बी BE माइनस BD। अब BE क्या है? हमने अभी देखा हाफ ऑफ BC है, लिख देते हैं BE इज अवर हाफ ऑफ BC। और BD क्या है? BD इज 1/3 ऑफ BC माइनस 1/3 ऑफ BC। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? ED विल बी इक्वल टू, LCM लेंगे 6, तो 3 टाइम्स BC माइनस 2 टाइम्स BC दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन 6। और अगर ये BC अपॉन 6 के इक्वल है तो और किसके इक्वल होगा? AB अपॉन 6 के भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि BC इज इक्वल टू AB है। अब हम BC को AB क्यों रख रहे हैं? इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमें फाइनल 2 प्रूफ है उस फाइनल 2 प्रूफ के अंदर हमें BC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ AB चाहिए। तो यहाँ पर AB हमारे पास है, AD हमारे पास है, उसके अलावा हमारे पास ED और BE थे। तो मैंने क्या किया? BE को AB की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और ED को भी AB की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं सिंपली सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर माइनस
ED that is AB upon 6 का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। AB की सारी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 36 माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर की सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया हूं। एलसीएम लेंगे 36, ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो 37 minus 9 that would be 28. So 28 AB square upon 36 is equals to AD square. कैंसिल करेंगे 28 और 36, 4 7s 4 9s, तो ये आ गया हमारे पास 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 में इधर ले गया, 9AD स्क्वायर। प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्या किया, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, AB स्क्वायर और AD स्क्वायर निकाला, देखा कि अच्छा इनमें से कोई एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट करा, 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आई हमारे पास। उन दोनों एक्स्ट्रा टर्म्स को किसी एक टर्म के तरीके से, किसी एक टर्म की फॉर्म में लिख दिया। ED को हमने AB की फॉर्म में लिख दिया, BE को भी AB की फॉर्म में लिख दिया। सब्स्टिट्यूट कर दिया, जनरल मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, प्लस माइनस, वो सब किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने में भी और प्रैक्टिस करने में भी। कंस्ट्रक्शंस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अप्रोच कैसे समझ आएगी, प्रैक्टिस से समझ आएगी। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बुक्स में भी आप हेल्प ले सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये AB स्क्वायर BC स्क्वायर में कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA एज A। इसको स्मॉल a लेट कर लो। अगर आप स्मॉल a लेट कर लोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी, AB की जगह A आएगा और BC की जगह भी A आएगा। तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा। एंड में आपकी इक्वेशन बनेगी 7A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9AD स्क्वायर, और उस A की जगह आप फिर AB को रख सकते हैं। AB भी रख सकते हैं, BC भी रख सकते हैं और AC भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग आपको 2 प्रूव में क्या पूछा गया। हो सकता है आपको AC स्क्वायर पूछ लिया होता कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AC स्क्वायर। कोई मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें हम AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA को A लेट कर लेंगे। A लेट करने के बाद फाइनल आंसर में हमारा A आएगा, 7A स्क्वायर आएगा। उस A की जगह हम AC को पुट कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, गो थ्रू दिस क्वेश्चन, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। प्रैक्टिस करो, समझो अप्रोच कैसे लगाई है, दिमाग लगाओ, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ गो थ्रू इट, विल बी डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।